अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में अपने बाइक में किल स्विच इंस्टॉल करने जा रहा हूं और किल स्विच के लिए मैं अलहदा बटन नहीं लगाऊंगा क्योंकि अलहदा बटन जो है वो ज़रा अजीब सा लगता है। तो मैं इसकी जो राइट साइड वाली स्विच असेंबली है उसको ही मैं चेंज करूंगा और इसकी जो वायरिंग है वो मैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करूँगा, कनेक्टर टू कनेक्टर। इसमें कोई कटिंग सोल्डरिंग मैं नहीं करूँगा क्योंकि उसमें स्पार्क होने का चांस होता है और वो ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं होता, लॉन्ग लाइफ नहीं होता। तो मैं इसकी प्रॉपर जिस तरह जेन्युइन फिटिंग होती है बिल्कुल उसी तरीके से फिटिंग करूँगा और जो ओरिजिनल असेंबली है उसको मैं रिमूव करूँगा, उसमें भी उसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और इस प्रोसीजर को मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। सबसे पहले जो हैंडल बार है उसके अंदर सुराख करना पड़ता है। जो स्विच असेंबली आप लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सुराख करना होगा। उसके अंदर एक नक्का सा बना होता है, कील टाइप निकला होता है जो कि इसको होल्ड करता है। तो जिधर वो लगा होगा उस हिसाब से आपने सुराख करना होगा। मेरे वाले जो अभी स्विच असेंबली मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ उसका टॉप साइड पर है। तो अभी आप देख सकते हैं एक सुराख इसका अपना है, जो पहले से वो हुआ था वहाँ पर जो है मैं इसकी जो ग्रिप है, जो थ्रॉटल है उसकी असेंबली होगी, यानी उसको होल्ड करने वाली। और जो राइट साइड वाला एक और नया सुराख मैंने किया है, इसमें जो है नई स्विच असेंबली इंस्टॉल होगी। अब ये स्विच असेंबली जो है इसके अंदर बिल्ट इन थ्रॉटल को होल्ड करने वाली जगह नहीं आती, तो इसलिए मुझे दो सुराख करने पड़ रहे हैं। वरना अगर जो स्विच असेंबली जैसे जेनवन आती है उसके अंदर बिल्ट इन ही थ्रॉटल जो होल्ड करने वाली जगह है वो भी बनी होती है, तो उसमें सिर्फ एक सुराख की ज़रूरत पड़ती है। स्विच असेंबली के लिए पहले से मैंने मार्किंग खुद की हुई थी और उनको सिर्फ बताया कि ड्रिल का ये निशान बना हुआ था, उसके अंदर उसको सुराख करने का बोला। और उसके बाद मैंने स्विच असेंबली अपने पास जो आफ्टर मार्केट है वो लेके आया था ताकि मैं उसके ऊपर रख के चेक कर लूँ और तसल्ली हो जाए। तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे इसका होल हो चुका है। और ये स्विच असेंबली मैंने क्यों चूज़ की, वो दूसरी क्यों नहीं चूज़ की जिसके अंदर बिल्ट इन होता है। अभी जितनी भी अवेलेबल हैं 3 किस्म की हैं स्विच असेंबली मेरे पास और मार्केट में भी। तो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है, जो कि ओरिजिनल से भी अच्छी क्वालिटी की, जो यामाहा की अपनी आती है, हालांकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, लेकिन ये जो मैंने लगाने लगा हूँ इसकी क्वालिटी जो स्टॉक यामाहा की जेनवन आती है उससे भी काफ़ी बेहतर है। तो अभी ये जो नई स्विच असेंबली, सबसे पहले इसकी वायर जो है वो काट देंगे क्योंकि इसके अंदर जो कनेक्टर आता है वो इकट्ठा आता है और इसकी वायर काफ़ी लंबी होती है। तो सबसे पहले मैं इसकी जो वायर है उसको कट करके छोटा कर दूँगा। जो भी बाइक आपके पास है उसके हिसाब से आपने लेंथ देख लेनी है, यानी ऊपर ही रख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हेडलाइट में किस कनेक्टर तक कितनी तार चाहिए होगी। तो उस हिसाब से मैंने इसको काट दिया है। इसके बाद जो स्विच असेंबली है उसको मैं खोल दूंगा, इसके स्क्रू नीचे जो है वो खोल दूंगा और इसके अंदर से जो वायर्स हैं उसकी स्लीव उतार दूंगा क्योंकि उसकी वायरिंग में थोड़ा सा काम करना होगा। ये वायरिंग जो है ये ज़ाहिर है इस बाइक की जेनवन नहीं है, यामाहा की, ये डिफरेंट बाइक्स के लिए आती हैं, तो उसमें ज़रा वायरिंग का हिसाब और होता है। तो ये जब आप खोल लेंगे तो इसमें आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कौन सी कलर की तार जो आ रही है वो किस बटन से आ रही है। कोई भी स्विच असेंबली अगर आप लगाना चाहें तो उसको आप एक दफ़ा खोल लें तो अंदर से आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि कौन सी वायर किस बटन से आ रही है। तो आपको वायरिंग की समझ आ जाएगी और उसके बाद आप कनेक्टर इंस्टॉल कर सकेंगे और जेन्युइन फिटिंग कर सकेंगे अपने बाइक के साथ, बजाय इसके कि जो लोग आमतौर पे करते हैं, इवन इलेक्ट्रिशियन वैसा करते हैं, मुझे तो हैरानगी होती है। वो टाइम बचाने के लिए सीधा सीधा कट लगाते हैं और ओरिजिनल जो असेंबली होती है जेन्युइन उसकी वायरिंग साथ सोल्डर कर देते हैं, जो कि मेरे ख्याल से वो तरीका अच्छा नहीं है। आप उसको भी ख़राब करते हो जेन्युइन असेंबली को भी, और जो आप दूसरी लेके आते हो उसकी वायरिंग भी आप डिस्टर्ब कर देते हो। अब ये जो आपको 2 वायर नज़र आ रही है, रेड है ऊपर वाइट लाइन है और पर्पल कलर की, ये एक्स्ट्रा वायर है, ये सेंसर है, जो ब्रेक होता है उसका सेंसर है। लेकिन ये ज़ाहिर है यामाहा के बाइक्स में इसका सेंसर अलग से आता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली वायर हम इसका सिर्फ हेड काटेंगे, नीचे जो वायर्स हैं वो हमारे काम आने वाली हैं। तो इसका जो हेड है वो हम काट देंगे और इस वायर्स को भी हम संभालेंगे और आगे फिर कनेक्ट करेंगे एक और जगह पे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो पर्पल कलर की वायर है ये इंडिपेंडेंट है, अलहदा है, तो जब कट जाती है तो वायर अलहदा हो जाती है। लेकिन जो इसके साथ रेड कलर की तार है इसको कनेक्ट किया होता है एक और वायर के साथ, तो इसको हम अलहदा कर देंगे। ये जो रेड कलर की है और उसके ऊपर वाइट लाइन है इसको हम कट कर देंगे। ये जो सेंसर वाली थी इसको हम अलहदा कर देंगे, जो ऑलरेडी ये कनेक्ट हुई है एक और वायर के साथ। तो इसकी टेप उतार देंगे और इसके नीचे जहाँ पर ये लगी हुई है वहाँ पर कट कर देंगे और दोबारा ये टेप लपेट देंगे ताकि जो हमारा कनेक्शन है, जो वायर है जहाँ पर, वो उसी तरीके से इंसुलेटेड रहे। अभी जो किल स्विच का बटन है इसके 2 वायर्स होती हैं, एक कनेक्ट हुई होती है, 2 वायरें आपस में इकट्ठी हुई होती हैं। तो ये किल स्विच का जो वायर है उसको हम अलहदा कर देंगे और हमने जो पर्पल तार काटी थी वो हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हमारी जो किल स्विच बटन की वायर्स हैं ये अलहदा से 2 इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। एक ऑलरेडी कंप्लीट होती है लंबी, लेकिन एक कनेक्ट हुई होती है आधी होती है दूसरी वायर के साथ। तो उसको हम कट करके इसके साथ पर्पल वायर लगाएंगे तो अलहदा हमारे पास 2 वायर्स हो जाएंगी। तो इस तरह हमारे पास जो वायर्स हैं वो सारी एक जितनी लेंथ में आ जाएंगी। टोटल हमारे पास 7 वायर्स आ जाएंगी, 5 जो हैं वो कनेक्टर में आ जाएगी, 2 इकट्ठी करेंगे तो यानी 4 हो जाएंगी कनेक्टर में और किल स्विच की 2 अलहदा हो जाएंगी। अच्छा, वायर जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपस में 2 वायर्स को मैंने आगे से छीला और आपस में लपेट दिया। लपेटने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, उसके साथ
जो कनेक्टर होते हैं जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उसका एंड जो होता है जो वायर्स को होल्ड करता है वो मैं काट देता हूँ और इन वायर्स को अंदर रख के उसके ऊपर प्रेस कर देता हूँ। तो इससे ये होता है कि वायर्स की एक तो कनेक्टिविटी जो कंडक्टिविटी होती है वो भी बहाल रहती है और वायरें दोनों होल्ड भी हो जाती हैं। इसके बाद वायर जो है वो आपस में निकलती नहीं है, टूटती नहीं है। अगर आप सिर्फ लपेट देंगे तो उसमें फिर हो सकता है नमी की वजह से जंग बन जाए तो फिर, और या सिर्फ लपेटी होंगी तो वो खुल भी जाती हैं तो उसमें स्पार्किंग होती है, प्रॉपर कंडक्शन नहीं होती, कोई मसला आ सकता है। लेकिन अगर आप ये कनेक्टर का एंड लगाएंगे जिधर प्रेस हो जाती हैं वायर्स, तो ना उसकी कंडक्शन में मसला आता है ना वो वायर्स आपस में टूटती हैं, खुलती भी नहीं है। तो ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, वायर जो हैं तैयार हो चुकी हैं। अभी सिर्फ इसके साथ कनेक्टर लगाएंगे। एक बार मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कि ये वायर्स कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ कनेक्ट हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं किल स्विच की 2 वायर्स आ रही हैं, ऊपर से रेड और ब्राउन है, ऊपर येलो लाइन है, लेकिन नीचे वो शॉर्ट थी वो हमने अलहदा की। ये आप देख सकते हैं। तो आगे से एक रेड कंप्लीट लंबी वायर है, दूसरे के साथ हमने पर्पल इंस्टॉल की थी। तो ये 2 हमारे पास आ गई किल स्विच की, और बाकी 5 जो हैं वो बाकी फंक्शंस के लिए हैं, जो सेल्फ स्टार्ट, पार्किंग लाइट और हेडलाइट की। यहाँ पर मैं आपको करीब से क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। उसके अंदर जो मेटल यूज़ हुआ है, जो कनेक्शन यूज़ हुआ है, कनेक्टर यूज़ हुए हैं, प्लास्टिक यूज़ हुई है, वायर्स की जो क्वालिटी है, ऊपर से इसकी बॉडी जो है उसकी क्वालिटी बहुत मजबूत और बहुत मोटी और बहुत ज़बरदस्त है। अब और भी स्विच असेंबली मौजूद है जिसके अंदर बिल्ट इन आपको अलहदा से जो है, जो थ्रॉटल है जो मैं आगे आपको बताऊँगा, उसको होल्ड करने के लिए अलहदा से असेंबली लगानी पड़ेगी मुझे। तो मैंने जब इसकी क्वालिटी देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा यार ये जब जेनवन से भी इतनी अच्छी क्वालिटी की है, इसके आप बाकायदा बटन्स की क्लिकी बटन्स और वो हर चीज़ बिल्ट इन क्वालिटी बहुत इसकी अच्छी है, इसका वेट भी काफ़ी है, बहुत मजबूत है ये। तो मैंने कहा इसको ही लगा लेते हैं, क्वालिटी पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, वन टाइम लाइफ टाइम काम होना चाहिए। अब मैं इन वायर्स के ऊपर स्लीव चढ़ाऊँगा। स्लीव बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी वायर्स की लाइफ बढ़ जाती है और प्रोटेक्टेड रहती हैं। तो स्लीव के लिए जो है आप एक भी यूज़ कर सकते हैं स्लीव, लेकिन मैं 2 यूज़ करूँगा। स्लीव जो है आपको ऑटो जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं गाड़ियों वगैरह के, उनके पास आपको स्लीव्स मिल जाएंगी। तो मैं इसके ऊपर 2 चढ़ाऊँगा। 2 इसलिए कि एक के अंदर जो है मैं एक कनेक्टर लगाऊंगा 4 वाला, और जो 2 वायर हैं किल स्विचेस को मैं अलहदा करूँगा, क्योंकि जो अगर आप यामा की हेडलाइट में मैं आगे आपको दिखाऊँगा वीडियो में, तो उसके जो कनेक्टर हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, यानी आप उसको खींच नहीं सकते। तो वो एक कोने में है कनेक्टर, और जो जहाँ पर मैं किल स्विच लगाऊंगा वो कनेक्टर दूसरी जगह पे है। तो उस हिसाब से मुझे 2 वायरिंग करनी पड़ेगी, एक में ये दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर आप एक यूज़ करना चाहते हैं फिर आपको स्लीव में कट लगाना पड़ेगा आखिर में, जिससे आप वायर को थोड़ा सा खोल सकें। एक से भी काम चल जाएगा। अगर आप 2 यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स बेटर। तो मैं 2 स्लीव्स यूज़ करूँगा। अभी बारी आती है इनके साथ कनेक्टर लगाने के लिए। कनेक्टर लगाने से पहले इसके अंदर पिन्स लगानी पड़ती हैं। पिन मेल लगानी है, फीमेल लगानी है, वो आपने कनेक्टर के हिसाब से देख लेना अपने बाइक के हिसाब से। यामाहा में जो है एक 4 वायर कनेक्टर लगा आता है जो कि स्टॉक असेंबली के साथ आता है। तो उसके हिसाब से वो साइज़ का 4 पिन वाला जो है कनेक्टर आपने ले लेना है। अगर नहीं तो मेरे पास अवेलेबल है, आप मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, व्हाट्सएप पे भी लिंक दिया हुआ। तो आप स्विच असेंबली मंगवाना चाहते हैं या कनेक्टर आपको चाहिए तो वो सब चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके लिंक और व्हाट्सएप नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कनेक्टर लगाना बहुत आसान है, सिर्फ आपने तारों को छीलना है। इसके आगे जो है पिन्स आपने लगा देनी है। पिन हम लगा देंगे, पिन के बाद इसके जो कनेक्टर होता है वो आपने ऊपर चढ़ा देना है। सिर्फ उस पिन्स का आपने ख्याल रखना है कि वो आपने कनेक्टर में उस तरतीब से लगानी है जिस तरतीब से आपका दूसरा कनेक्टर जो है मेल या फीमेल जो लगा हुआ है बाइक के अंदर, उसके हिसाब से आपने वायरिंग करनी, ताकि हर जो वायर है अपने अपने कनेक्शन में जाके लगे। वो भी मैं आपको आगे तफसील से बता दूंगा। जो बिगनर है जिनको समझ नहीं आई उनके लिए मैं अलहदा से इसके बाद वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। कनेक्टर का आपस में आप कैसे कनेक्ट करते हैं, वायरिंग कैसे कनेक्ट की जाती है, तफसील से स्टेप बाय स्टेप। सिंपल प्रोसीजर है लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इसके बाद जो वीडियो है उसमें कनेक्टर लगाना सिखा दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जो फीमेल पिन्स हैं वो मैंने लगा दी है 4 इन वायर्स के साथ। ये आप देख सकते हैं। अगर इसको आप सिर्फ थोड़ा सा देख लें आपको समझ आ जाएगी, काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है इसका। तो ये भी जो पिन्स हैं कनेक्टर के अंदर हम बिठा देंगे। इसके ऊपर एक लॉक होता है, वो जो ही आप प्रेस करेंगे तो कनेक्टर के अंदर ये फिक्स हो जाती हैं।
तो ये 4 जो हैं आपने इसके अंदर तरतीब से आपने इस कनेक्टर के अंदर बिठा देनी है। तरतीब क्या है उसकी मैं डायग्राम भी शो कर दूंगा और आपको करीब से भी ये शो कर दूंगा। अगर आपके पास कोई डिफरेंट बाइक है, उसकी डायग्राम और किस्म की है, उसके कनेक्शन और किस्म के हैं, तो आपने इनके ऊपर पिंस लगाने से पहले इसी तरीके से वायर को थोड़ा सा आगे आपने छीलना है और जो कनेक्टर होगा उसके अंदर आपने होल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने देख लेना स्विच असेंबली जिसके ऊपर सही तरतीब से काम कर रही है उस तरह आपने कर देना है। अगर आप पूरी वायरिंग बाइक की नहीं देखना चाहते, सिर्फ आपने कनेक्ट कर देना है, बटन आपने दबाने हैं, जो जो जिस जगह पे काम करे वो आपने मार्क कर लेने हैं, तो आप किसी भी बाइक की वायरिंग जो है आराम से समझ सकते हैं। अब ये जो किल स्विच है इसके जो 2 वायर्स हैं उसके ऊपर दोनों के ऊपर अलग-अलग के कनेक्टर हमने लगा देना है। अब ये ऐसा क्यों लगा रहे हैं हम, इसको मैंने प्लग एंड प्ले बनाया है और आगे जो हेडलाइट हम उसकी वायरिंग देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये जो स्विच असेंबली है इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, कनेक्टर भी लग चुके हैं। अभी मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कनेक्टर के और डायग्राम भी शो हो रही है आपके सामने। इस डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल 5 वायर्स कनेक्ट हुई हैं। आगे पिने 4 हैं लेकिन वायर जो है राइट जो साइड वाला सुराख है ऊपर वाला उसके अंदर 2 वायर्स आपने इकट्ठी लगानी होंगी। टोटल इसके अंदर 5 वायर्स हैं, तो इस हिसाब से आपने कनेक्टर लगा देना है। डायग्राम के अंदर आपको सामने वायर्स की जो कलर कोडिंग है वो सारी शो हो रही है। इस तरतीब से आपने इस कनेक्टर को इंस्टॉल करना है अगर आपके पास यामाहा YBR, YBZ, YBRG कोई भी बाइक है। और अब बारी आती है इन किल स्विच की, तो इसके अंदर सिंगल वायर्स हैं और अभी आप देख सकते हैं इसकी जो सिंगल वायर्स हैं वो किस सुराख में डालनी है वो भी आप देख सकते हैं। ये अपनी तरतीब से आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास जो वायर आ रही है किल स्विच में से इग्निशन स्विच में से उसके हिसाब से आपने करना है। अभी अब मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ इसको जब मैं कनेक्ट करूँगा बाइक के साथ। अभी जो आपको सामने कनेक्टर नज़र आ रहा है इसके अंदर ये आप देख सकते हैं 4 वायर्स आए हुए। ये स्विच असेंबली जो स्टॉक है उसके साथ ये लगा हुआ है, तो ये तो भी बाहर हो जाएगी और ये इसके अंदर लगी होती है। इसके अंदर हमने जो है नई स्विच असेंबली का कनेक्टर बिठा देना है। 4 वाला वो भी था, ये भी था। अब ये जो है कनेक्टर इसके अंदर 3 वाला लगा होता है रेड कलर का, इसके अंदर सिर्फ ब्राउन वायर काम की होती है, दूसरी वायर जो है वो यूज़लेस है। तो ये ब्राउन वायर की करंट की होती है इग्निशन स्विच की, ये वो है। तो इसके साथ मैंने वो 3 वाला कनेक्टर रिमूव करके ये 4 वाला लगा दिया है नीचे भी और ऊपर भी, ताकि हमारे पास जो नई स्विच असेंबली है वो 4 वाली लग जाए। मेरे पास 3 वाला कनेक्टर था नहीं 4 वाला था, तो मैंने इस हिसाब से इन दोनों को लगा दिया है। ये इसके नीचे से मेन वायर आ रही है, ऊपर वाली जो है ये इग्निशन स्विच से आ रही है, तो इन दोनों के बीच में हम जो किल स्विच की कनेक्टर थे वो लगा देंगे, दैट्स इट। तो अभी ये स्टॉक स्विच असेंबली है इसको मैं रिमूव कर दूंगा। इसमें से जो थ्रोटल की वायर है वो अलग हो जाएगी। स्विच असेंबली रिमूव करके इसके अंदर जो नई वाली है वो लगाऊंगा। अभी जो कनेक्टर है उनको सिंपली हमने प्लग इन कर देना है। 4 वाला जो है 4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो 4 वायर्स आ रही हैं, और जो किल स्विच के बटन है उसको हमने इग्निशन स्विच के साथ दोनों को कनेक्ट कर देना है। यानी उन दोनों के बीच में ये ब्रेक बना देगा। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको इग्निशन स्विच के साथ क्यों लगाया, ये तो इग्निशन कॉइल के साथ होनी चाहिए, जो कंपनी फिटेड आती है वो होती ऐसी हैं बिल्कुल। लेकिन मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल और अपने लिए मुझे ज़्यादा पसंद जो था वो ये तरीका था कि मैं इसको इग्निशन स्विच के साथ लगाऊँ। इग्निशन कॉइल के साथ एक तो एक्स्ट्रा वायरिंग करनी पड़ेगी, काम बढ़ जाता है आपका, वायरिंग को ज़्यादा छेड़खानी करनी पड़ती है।
जेन्युइन तरीके से भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा काम बढ़ जाता है। लेकिन मैंने इसको प्रैक्टिकल ज़्यादा समझा है, तो ये फिटिंग में भी आसान है, जेन्युइन फिटिंग होगी, वायरिंग को छेड़ना नहीं पड़ा, कनेक्टर टू कनेक्टर काम हो गया। और दूसरा मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल ये लगता है, इसकी वजह यह है कि एक तो आपका जो इंजन ऑफ है वो भी ये काम कर देता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये कि अगर आप किसी को बाइक देते हैं तो बाज़ दफ़ा उनको समझ नहीं आती इग्निशन ये जो किल स्विच है इसका उनको पता नहीं होता। मेरे कई दोस्तों के साथ हो चुका है कि वो बाइक को सेल्फ मारते रहते हैं कि बाइक पता नहीं क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। तो हमारे लिए ये सिंपल सी चीज़ भी इस मुल्क में ज़ाहिर है आवाम को नहीं पता इतना। तो किसी को अगर आप बाइक देते हो तो वो फिर उसका जो है बैटरी डाउन कर देता है या कोई इशू होता है जिसको पता ना हो। तो किल स्विच का एक तो ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको ऑफ होगा तो उसको समझ आ जाएगी कि भाई बाइक ऑफ़ है, तो वो इस बटन को ऑन करेगा तो दैट्स इट, उसका बाइक जो है वो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि बच्चे जो हैं वो कभी कभी मैं आगे बिठाता हूँ तो बच्चे बटन को छेड़ते हैं ये वो। तो अगर आप कहीं स्टॉप पे रुका हुआ, मैं किसी वेट कर रहा हूँ ट्रैफिक लाइट पे, तो वहाँ पर भी बच्चे अगर बटन छेड़ते हैं तो कोई इशू नहीं होता, बाइक आपका कम्प्लीटली ऑफ होता है। तो एक बटन के साथ आपका बाइक जो है कम्प्लीटली सिक्योर हो जाता है। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस है, वो उस हिसाब से लगा सकता है। तो मैंने इस तरीके को बेहतर जाना इसलिए मैंने इसको इस तरीके से फ़िट किया। अब चूँकि इस असम्बली के साथ जगह नहीं है थ्रॉटल को होल्ड करने की और केबल की, तो इसके साथ अलहदा से ये असम्बली लगानी पड़ती है। ये असम्बली इस स्विच असम्बली के साथ फ्री मिलेगी आपको। तो ये असम्बली मैं लगाऊंगा, इसके अंदर 2 स्क्रूज़ हैं और नीचे 2 नट हैं। तो उसमें आपने केबल बिठा देनी है और इस असम्बली को एक ऊपर एक नीचे करके आपने स्क्रू टाइट कर देना है एंड दैट सेट इसको होल्ड कर लेगा और हमारा काम हो जाएगा। स्विच असम्बली हमारी इंस्टॉल हो चुकी है और ये परफेक्टली वर्क कर रही है और ये बेहतरीन क्वालिटी की, इसकी बटन की प्रेसिंग और क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपको बटन प्रेस करने का मज़ा आता है। ये मैंने सिर्फ राइट साइड वाली स्विच असम्बली लगाई, इसके वैसे पेयर आता है दोनों का। अगर आप दोनों खरीदना चाहें, सिंगल खरीदना चाहें, दोनों अवेलेबल हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। कनेक्टर चाहिए, स्विच असम्बली चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी आफ्टर मार्केट स्विच असम्बली अवेलेबल राइट नाउ इन द मार्केट फॉर बाइक्स लाइक यामाहा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के बिड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।